स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। साल 2021 का चाइना के ये आर्टिकल है। चाइना में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जब इसके पोर्ट पूरी तरीके से बंद हो गए और इस स्थिति से पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। अब भारत ने एक ऐसा काम किया है जो चाइना से इस पूरे मार्केट को छीन रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बिल क्लिंटन ने अब भारत को लेकर क्या चेताया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में गांधी के विचारों के पूरी तरीके से साकार होने पर संदेह है, ये कहना है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। उन्होंने देश में कथित आंतरिक मतभेदों का जिक्र करते हुए यह बात कही। 78 साल के क्लिंटन ने अपने नए पुस्तक सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस में यह बात लिखी। यह पुस्तक पिछले हफ्ते बुक स्टॉलों पर पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत तेज विकास का आनंद ले रहा है, वह सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन गया है। उन्होंने 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद गुजरात की अपनी यात्रा का भी जिक्र किया। बिल क्लिंटन के मुताबिक भारत आने के बाद वे अहमदाबाद में एक अस्पताल और गांधी आश्रम भी गए थे, कुछ युवाओं से बातचीत की। अमेरिका में उन्होंने अपने कुछ भारतीय अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का गठन किया था और भूकंप पीड़ितों के लिए लाखों डॉलर एकत्र किए। पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति पद से हटने के 6 दिन बाद उन्होंने गुजरात के भूकंप पीड़ितों की मदद का मौका मिला। गवर्नर और राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कई राष्ट्रीय आपदाओं से निपटा था, इसलिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर मदद की इच्छा जताई। क्लिंटन ने लिखा कि मेरे मन में उस समय बनी वाजपेयी सरकार के प्रति बहुत सम्मान था, जब हमने दशकों के शीत युद्ध के तनाव से बुरी तरह खराब हुए मजबूत संबंधों को बहाल करने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि क्लिंटन आज की डेट में क्या सोचते हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। क्लिंटन ने MSNBC को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इन्होंने इस पुस्तक के बारे में बोलते हुए ये भी कहा कि देखिए आज की डेट में मैटर नहीं करता है, जो इनकी टीम बन रही है उस टीम में कौन सही है कौन गलत है, किसकी वजह से क्या हर्ट होगा, ये नहीं, ये सब लॉयल्टी के आधार पर किया जा रहा है। जो भी ट्रम्प के सहयोगी हैं उसी तरीके के लोगों को चुना जा रहा है। बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ कि ट्रम्प इस चुनाव को जीत गए। हालांकि क्लिंटन ने कई बार ट्रम्प का मजाक भी उड़ाया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ये कहा कि ये जो स्विंग स्टेट और वोट टुगेदर ये जो बातें हुई, इनसे मैं सरप्राइज नहीं हूँ। इस वक्त जो चीजें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है कि 2016 में क्लिंटन की वाइफ ने ट्रम्प को फेस किया था और अब यहाँ पर सीन हुआ, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए। ये कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई ना, जो इकोनॉमिक तौर पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं। पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया इन्होंने कि आखिरकार क्या क्या इनके मन में आया है, पर यहाँ पर इन्होंने भारत को लेकर ये बात कही। बड़े कमाल की बात है। क्लिंटन को बांग्लादेश के कथित चीफ एडवाइजर यूनुस के साथ देखा गया, उसके बाद ये भारत को गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने कोविड के समय एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, आपको याद होगा। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, 2021 का ये आर्टिकल है। चाइना ने ना अपने पोर्ट्स में जीरो टॉलरेंस की नीति लगा दी और ये जो जीरो टॉलरेंस थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, पोर्ट में सारे कंटेनर्स वगैरह बंद हो गए थे, कहीं भी आना जाना ये सब कुछ बंद हो गया था। और जब बंद हो गया तो लोग टेंशन में आ गए। क्यों? एक तो चाइना से माल नहीं आ पा रहा था, चाइना से जो देश खरीदारी करते हैं वो तो टेंशन में थे ही, साथ ही साथ वो देश भी टेंशन में आ गए जो देश कंटेनर से सिर्फ मंगवाते थे कि आप हमें कंटेनर्स दे दो, हम उसी कंटेनर्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजेंगे। लेकिन अब उनके साथ समस्या ये हो गई थी कि चाइना दुनिया के 80% कंटेनर बिजनेस को संभाल रहा था। दुनिया तो ऐसा लगता है इससे पहले तक एकदम बंद पड़ी हुई थी और इस कंटेनर शिपमेंट की वजह से वो लोग भी फंस गए। पर 2021 में भारत को भी इन चीजों का एहसास होना शुरू हुआ और भारत को भी ये समझ में आने लगा कि ऐसे चीजें नहीं चलने वाली है। और तब जाकर भारत ने कहा कि नहीं, अब जो है हमें भी यहाँ पर बनाना होगा, हमें भी काम करना होगा। तब भारत ने खुद के लिए कंटेनर बनाना शुरू किया था और जब इन्होंने खुद के लिए कंटेनर बनाना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे ये विकास इस तरीके से करते गए हैं कि आज की डेट में क्या हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज की डेट में ये हो रहा है कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत अब दुनिया में कंटेनर्स की शिपमेंट करना
बढ़ाना चाह रहा है। हाल ही में कंटेनर्स को लेकर और भी समस्याएं आई थी। पूरी तरीके से भारत निर्भर नहीं हो पाया था, और जब भारत पूरी तरीके से निर्भर नहीं था तो भारत ने फिर से चाइना के साथ ही खरीदारी शुरू की थी। अब चाइना फिर से नखरे दिखाने लगा था, लेकिन अब के सीन में भारत की जो कंपनी है कॉनकोर, ये अब भारत को बड़ा साथ देने वाली है, जिसके तहत ये दुनिया भर में अपने कंटेनर शिपमेंट के बिजनेस में हाथ बढ़ाने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। ये बिजनेस भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत इसके तहत पूरी दुनिया में अपने आप को फैला सकता था और पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को काफी तेजी से आगे ले जा सकता है। इस बिजनेस को लेकर पहले भी कई देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर ने आखिरकार भारत के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को चलाने की बात कही है। न सिर्फ कंटेनर्स बल्कि ये एक्सपोर्ट के लिए रेलवे के साथ मिलकर आ रहे हैं सामने। रेलवे के साथ जैसे जैसे ये साथ मिलकर आएंगे, इनका ग्रोथ भी वैसे वैसे बढ़ता दिखेगा। वैसे आपको बता दूं, हाल फिलहाल में एक चीज और देखने को मिला था कि शिपिंग कॉस्ट भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था। शिपिंग कॉस्ट के बढ़ने के बाद कई सारे देश ये सोच में पड़ गए थे कि अब चाइना से चीजों को कंटेनर्स के जरिए मंगाना आसान नहीं होगा और इसके लिए अपना विकल्प ढूंढना चाहिए। लेकिन जो तेजी से काम करता है उसी तेजी से वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिल रही है। तेजी से इस दिशा में अपने आप को आगे ले जा रहा है और इसके लिए अब ये जो शॉर्टेज बार बार हो रहा था, इस शॉर्टेज को अब भारत दूर कर सकता है और अपने लिए भी और साथ ही साथ दुनिया में सप्लाई भी कर सकता है। जिस तरीके से भारत अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है, इन हालातों में भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत इन सुविधाओं को अपने पास में ही कर पाए। वैसे अब यहाँ कंटेनर हैंडलिंग से लेकर बहुत सारी चीजें हैंडल करने की बात कही जा रही है। कंटेनर्स के बाद टैंकर, बल्क कैरियर लाइनर, तटीय आपूर्तियां, ये बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें भारत आगे बढ़ने की तरफ देख रहा है। चाइना का जो ये कंटेनर शिपमेंट का बिजनेस था, ये बिजनेस भी अब धीरे धीरे भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इस दिशा में आगे बढ़कर सही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? और क्या क्लिंटन जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्लिंटन सचमुच ये महसूस कर रहे हैं कि भारत के अंदर गांधीवादी सोच अब जा रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।